कहाँ थे कल लास्ट क्लास में? हम टर्पिनॉइड्स देख रहे हैं। हाँ, टर्पिनॉइड शुरू करते हैं, ठीक है। चलो चलो आंसर बता दो, है कोई वहां पे? चलो गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग। हाँ, न्यू टॉपिक है हमारा टर्पिनॉइड। टर्पिनॉइड, हाँ, टर्पिनॉइड। टर्पिनॉइड, ओके। देखो इसमें कुछ चीजें मैं लिखाऊंगा आपको, बाकी देखते हैं, ठीक है। टर्पिनॉइड्स, पहले वैसे आपके सिलेबस में एल्केलॉइड मेंशन है, लेकिन हम पहले टर्पिनॉइड को करते हैं, ठीक है। नेट की क्लास में ये 2 क्लास में पढ़ाया जाता है, 2 क्लास में, एक क्लास में इसको खत्म कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, और मेरे पास किताब थी तो मैंने फिर वो पढ़ ही लिया। मैं भी आपको 2 क्लास की कराने की सोच रहा था एक बार, लेकिन फिर मैंने क्या किया, इसको पूरा पढ़ के आपको पूरा कराने की सोचता हूँ। आप लोग भी उसे ही फॉलो करोगे, ठीक है। पहला लिखेंगे टर्पीन्स, लिखेंगे टर्पीन्स इज अ mixture of isomeric hydrocarbon. Terpene is a mixture of isomeric hydrocarbon. Terpene is a mixture of isomeric hydrocarbon. Is a mixture of isomeric hydrocarbon. Isomeric hydrocarbon. Hydrocarbon having C10H, having molecular formula, having molecular formula C10H16, having molecular formula। क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर थोड़ा उटपटांग सा बना रहे हैं एग्जामिनर, तो हम उसकी ओर डील कर रहे हैं कि वो कितना भी टफ बनाए, हम हर चीज पढ़ के जाए, ठीक है। पहला है ये क्या है, आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर है आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन का। तो ऑप्शन आपके लिए पहला क्वेश्चन ही बन गया कि ये क्या है, आइसोमेरिक मिक्सचर होता है टर्पेनॉइड, इसका हाइड्रोकार्बन का, और जिसका कार्बन की संख्या कितनी है, 10 होनी चाहिए। मिनिमम कार्बन का नंबर कितना है, 10 होना चाहिए। चलो आगे आ जाओ, चले आगे आगे नेक्स्ट लिखो। चलो अकरेंस, चलो मैंने पहले इसमें एक लाइन लिखो। आप तक मेरी आवाज एक ही है, चलो कोई बात नहीं, कम नहीं रहते हैं क्लास में, ठीक है। सेकंड लिखेंगे, एक है टर्पीन। टर्पीन लिखो, टर्पिनॉइड इज बॉन्डेड विद 2 वर्ड्स, टर्पीन प्लस ऑइड, लिखेंगे टर्पिनॉइड। टर्पिनॉइड इज बॉन्डेड विद 2 वर्ड्स। मेरे को ये हो रहा है ना, मैं इसको एक क्लास में कराता, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा जो टॉपिक हम पढ़े वहां से हो, तो मेरा वो टारगेट है, वरना मैं भी आपको 2 क्लास में करा देता, ठीक है। बट आप क्लास में हो तो आपके लिए ज्यादा, लिखेंगे टर्पिनॉइड इज बॉन्डेड विद 2 वर्ड्स। Terpenoid is bonded with 2 words, bonded with
two words, terpene plus oid, terpene प्लस ऑइड्स। ठीक है, जो टर्पीन है वो तो सिंगल क्लास को दिखा रहा है, सिंगल क्लास का रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल क्लास का रिप्रेजेंटेशन, सिंगल क्लास का रिप्रेजेंटेशन। और जो ऑइड्स है वो होल फैमिली को दिखा रहा है। जब ऑइड्स लगता है तो ये पूरी क्लास को दिखा रहा है। टर्पिनॉइड्स जो है ये होल क्लास को दिखा रहा है। जो टर्पिनॉइड्स है वो होल क्लास का रिप्रेजेंटेशन है, होल क्लास रिप्रेजेंटेशन, होल क्लास रिप्रेजेंटेशन। जो टर्पिनॉइड है वो क्या होल क्लास का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। वॉइस है, ठीक है। आज मैंने थोड़ा वॉइस सही कर दी, जो कम आ रही थी उसका रीजन भी पता कर दिया। ये लाइट बहुत बेकार लग रही है। चलो, ये लाइट आपको ज्यादा भी लग रही कि मुझे ही लग रही है? लाइट ज्यादा लग रही क्या आज? ओहो, लाइट इतनी ज्यादा क्यों लग रही है? अब ठीक है। पर यहाँ पे इतना ब्लैक सा ब्लर सा क्यों आ रहा है इधर? मुझे ही लग रहा है ब्लर आ रहा है। नहीं ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, देखो ठीक है। टर्पीन रिप्रेजेंट, फोर्थ पॉइंट लिखो, टर्पीन रिप्रेजेंट। अरे यार हाथ एक ही है। आप आओ क्लास में आओ भाई, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। लिखोगे टर्पीन, टर्पीन रिप्रेजेंट, टर्पीन रिप्रेजेंट्स ओनली हाइड्रोकार्बन, ओनली हाइड्रोकार्बन। जो टर्पीन आएगा वो सिंगल क्लास है ना, ओनली हाइड्रोकार्बन, ओनली हाइड्रोकार्बन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5 हाइड्रोकार्बन C5H8 का होल है। ठीक है, वाइल, ठीक है, टर्पीन ये रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल टर्पेनॉइड, देखो टर्पेनॉइड्स रिप्रेजेंट, टर्पेनॉइड्स रिप्रेजेंट, टर्पेनॉइड्स रिप्रेजेंट, टर्पेनॉइड्स रिप्रेजेंट्स, terpenoids represent hydrocarbon as well as represent the hydrocarbon, hydrocarbon as well as oxygenated, as well as oxygenated derivatives, oxygenated derivatives, oxygenated derivative, that is all compound having, that is all compounds having, all compounds having, all compounds having C5N, all compound having C5N। ठीक है, चलो देखेंगे। all terpene are terpenoids, all terpene are, all terpene, all terpene are terpenoids, terpenoids, but all terpenoids। अंधेरा सा क्यों हो रहा? आपको भी लग रहा है अंधेरा? बट लग रही है ना ज्यादा? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ज्यादा क्यों है। चलो, all terpene are terpenoids, but all terpenoids are not terpene, but all terpenoids, but all terpenoids are not terpene। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर नॉट टर्पीन। जो मैं क्लास में लिखा रहा हूं आप उन चीजों को पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, सारे टर्पीन टर्पेनॉइड्स होते हैं, बट सारे टर्पेनॉइड टर्पीन्स नहीं होते। आगे लिखेंगे, चलो चलो। टर्पेनॉइड्स हैविंग, लिखो एक लाइन, टर्पेनॉइड्स हैविंग कार्बन एटम अप टू 15, टर्पेनॉइड्स हैविंग कार्बन एटम अप टू 15, terpenoids having
carbon atom up to 50. Terpenoids having मैंने नोट थोड़ा इस यूनिट में नहीं लगा बनाने का टाइम, हैविंग मेरे पास पुराने हैं बट वो 2 पेज मतलब वो 3-4 पेज में उतने से नहीं हो पाएगा। टर्पिनॉइड हैविंग कार्बन एटम अप टू 50, कार्बन एटम up to 50, carbon atom up to 50, that is mono and sesquiterpenoids, that is mono and आज ये मत बोलना है किताब मोनो एंड की किताब लेके पढ़ा रहा, किताब में ही मैं अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है, पूरी पढ़ी है मैंने 400 पेज की, और आपको बहुत कम में बहुत अच्छे से कराने की सोच रहा हूँ। मोनो एंड सेस्क्यूटर्पिनॉइड्स मोनो एंड सेस्क्यूटर्पिनॉइड्स। चलो आगे आ जाओ। चलो ठीक है, ज्यादा हाँ आज ज्यादा पता नहीं क्यों लग रहा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, लाइट पता नहीं ज्यादा क्यों लग रही है। चलो चलो ठीक है, देखना। चलो कमेंट करो, इतने हो गए। हमने टर्पिनॉइड्स के बारे में सिर्फ अभी इतनी बातें की है। जो टर्पीन है वो मिक्सचर है किसका, टर्पीन इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H16 है। फिर हमने बोला टर्पिनॉइड इज बॉन्डेड विद टू टर्पीन प्लस ऑइड। टर्पीन सिंगल क्लास को दिखाता है जबकि टर्पिनॉइड क्या दिखाता है, मल्टीपल क्लास, मतलब पूरी सीरीज को दिखाता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव भी शामिल है। टर्पीन इज अ हाइड्रोकार्बन जिसका फॉर्मूला C5H8N है, जबकि टर्पिनॉइड रिप्रेजेंट हाइड्रोकार्बन एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव, और जिनका इन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C5N ऑल कंपाउंड, ठीक है, C5N बाहर से कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो हमने एक लाइन लिखी, सारे टर्पीन टर्पिनॉइड्स होते हैं बट सारे टर्पिनॉइड टर्पीन नहीं होते हैं, ठीक है। टर्पिनॉइड हैविंग कार्बन एटम अप टू 15, C15 मिनिमम कार्बन एटम था। ओके चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट आप सीधा लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स, बाकी बीच में कुछ और चीज नहीं है, क्लासिफिकेशन आ जाओ। चलो हो गया, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। जरा जरा करके कंप्लीट करते हैं सिलेबस। देखो इसमें टोटल है आपके 400 पेज हो गए, बट मैं आपको समरी करा के पूरी कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, समरी में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैं जो रिएक्शन है और हम ऐसे सोचेंगे रिएक्शन आ रखी, लेकिन एक्चुअली वो जो स्ट्रक्चर है वो टर्पिनॉइड का होता है। एग्जामिनेशन में इस यूनिट से पता नहीं चलता है कि ये है क्या, तो हम जब देखते हैं वो तो टर्पीन का स्ट्रक्चर है, इस बुक में मेंशन कर रखा है उसके नीचे नाम, लेकिन एग्जाम में नाम नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर आएगा, उसकी रिएक्शन आएगी, स्ट्रक्चर के साथ क्या आएगा, रिएक्शन। तो मैं हर स्ट्रक्चर आपको दूंगा करने के लिए और आपको सॉल्व करना है। जितना बेसिक चीज है जो क्वेश्चन एग्जाम पूछो वो सारे क्लास में करेंगे, बाकी आपको मैक्सिमम चीजें आपको आती है, मैंने पहले करा रखा है। चलो लिखेंगे जरा क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। अभी तक कोई दिक्कत है जितनी चीजें हुई है क्लास में? क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। आज थोड़ा मैं अपनी कोचिंग की तरफ चलने बैठ गया हूं, बट क्या करें, आप थोड़ा मुझे माफ करना, आज नोट्स नहीं बना पाया। नोट्स इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि इसको पढ़ने में ही 3 दिन लग गए पूरे, और 3 दिन लगे तो इसकी चीजें ना दिमाग में बैठ गई। सारे टर्पिनॉइड्स होते हैं बट टर्पिनॉइड्स नॉट टर्पीन। रीजन क्या है, क्योंकि जो टर्पिनॉइड है वो आइसोमेरिक मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव का। चलो लिखेंगे जरा, they are classified on the basis of number of isoprene unit which they are contained। लिखेंगे terpenoid are classified on the basis of number of isoprene unit which they contain। ये terpenoids लिखेंगे, terpenoids are classified on the basis of terpenoid are classified on the basis of the isoprene unit which they contain, isoprene unit which they contain।
विच दे कंटेन, विच दे कंटेन। एक लाइन लिखेंगे, इसमें आइसोप्रीन यूनिट आ रखा है, एक आ रखा है इसमें आइसोप्रीन यूनिट। तो आइसोप्रीन यूनिट पहले लिखो, आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है, क्या होती है, कमेंट कर दो। आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। क्या होता है, 2 पे मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। आपने पॉलीमर में पढ़ा था, 2 पे मिथाइल डैश 1 3 डैश ब्यूटाडाइन, यही तो था ब्यूटाडाइन। 2 पे मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट। ये लड़की नहीं है क्लास में, क्या था इसका नाम, ये है नहीं क्लास में, क्या था इसका नाम, वर्णिका। एक दिन आ रही, एक दिन। चलो एक वो लिखो क्लास, दूसरी वो लिखो आइसोप्रीन यूनिट, और तीसरी वो लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो हो गया इतना, यस नो बोलो। यस सर। 6:07 8 7 में आ रखा, हो गया, ये कॉपी हो गया, बताओ जरा। चलो एक टेबल बनाएंगे, उसके हिसाब से करेंगे। आपको लगता है कहीं, चलो हो गया। चलो आगे आ जाओ, हेडिंग डालो। एक को लिखो क्लास, छोड़ो लिखो क्लास, एक को लिखो क्लास, एक को लिखो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। नेट में यहीं से क्वेश्चन आता है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, नेट में सिर्फ यहीं से आता है, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। और इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको पता है C5H8 है। और यहाँ आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो ये वाला आपको याद करना है, मुझे भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए। 5 8 10 16 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 10 16, 5 के बाद 10 10, 5 8 10 16, और फिर आता है 15, और 8 के 24, और फिर आता है अगर 20 पे सीधा डबल हो जाता है, 20 पे 32, 16 बढ़ जाता है। चलो देखेंगे जरा, पहला है पहला लिखेंगे, मैं आपको याद क्लास में याद करें, ठीक है। पहला लिखोगे हेमीटरपीन या आइसोटरपीन। फर्स्ट है हेमीटरपीन या आइसोटरपीन, हेमीटरपीन, हेमीटरपीन, और इसे कहते हैं आइसोटरपीन। और क्या कहते हैं, आइसोटरपीन। और क्या कहते हैं, आइसोटरपीन। आइसोप्रीन यूनिट एक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H8, C5H8। N इक्वल टू 1 रखा आपने, यहाँ पे N था, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, मोनोटर्पीन। सेकंड है चलो ये मत लिखना, आप इसे फॉलो मत करना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको जो बोला वही लिखना, ठीक है। चलो देखो मोनोटर्पीन। नेक्स्ट है मोनोटर्पीन। नेक्स्ट क्या है, मोनोटर्पीन, मोनोटर्पीन, मोनोटर्पीन। और टर्पीन्स, ये से क्या कहते हैं, टर्पीन्स, ये से क्या कहते हैं, टर्पीन्स। इसका फॉर्मूला है 2, और यहाँ क्या आएगा, C10 8 16। अभी 2 तक तो है, 2 3 तक तो वैलिड है फॉर्मूला। N इक्वल टू 3, इसे कहते हैं सेस्क्यू टर्पिनॉइड, सेस्क्यू टर्पिनॉइड, इसे कहते हैं सेस्क्यू टर्पिनॉइड। N इक्वल टू 3 है, N इक्वल टू 3 है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 15, और यहाँ क्या आएगा, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है। चलो अभी लग रहा है, अभी लग रहा है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है डाइटर्पीन्स।
सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स के बाद है, इसको सारा इसी में मर्ज करने की कोशिश करेंगे। चलो कोई बात नहीं, ऊपर करते हैं, आपने लिख दिया होगा, छोटा भी करके फायदा नहीं, ऊपर करते हैं इसे, ठीक है। चलो सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स के बाद है डाइटर्पीन, फोर्थ है डाइटर्पीन। हमें थोड़ा सा करा रखा था ये नेट में, डाइटर्पीन, डाइटर्पीन, ठीक है। एन कितना है 4, ये याद रखना है। यहाँ डाई का मतलब 4 होता है, डाई का मतलब 2 मत समझना, यहाँ पे लिख भी दो, डाई बराबर 4 है, डाई बराबर 4 है, ऐसा लिखो, डाई बराबर क्या है 4 है। तो रखो उस फॉर्मूले में, क्या आएगा 5 को 20 और यहाँ क्या आ जाएगा 32, लग रहा है सब जगह लग रहा है, ठीक है, उस पे भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं C5H8, 5 लगेगा तो 25 और 40, 25 और 40, बट इस पे नहीं लगता, यहां तक लगता है, ठीक है। C5 यहाँ पे लिख भी दो, C5H8, C5H8 इक्वल टू N, तो ये N इक्वल टू 4 तक वैलिड है, N इक्वल टू 4 तक वैलिड है, ठीक है। अभी आप आगे देखते हैं तब पता चलेगा आपको। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, डाइटर्पिनॉइड्स। पहले आपको पूछ देगा कोई फॉर्मूला दिया होगा, आपको ये पहचानिए, उसमें आइसोप्रीन यूनिट फॉर्मूला निकालना है उसका, ये देखनी है। नेक्स्ट ट्राइटर्पिनॉइड्स, पांचवा है ट्राइटर्पिनॉइड्स, 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 N इक्वल टू 6, N इक्वल टू 6, तो लगेगा फिर भी यार, N इक्वल टू 6 लगेगा, छोड़ो ये, लगाओ सीधा C5H8, N इक्वल टू 6 रखो, तो 6 पंजे 30 लग रहा है, 6 48, 5 नहीं है ना इसलिए नहीं लगा इसमें, ठीक है। डाई के बाद ट्राई है, ट्राई में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी है 6 है। नेक्स्ट लिखेंगे चलो अभी आपको इसको भी खत्म करते हैं। डाई के बाद ट्राई है, ट्राई के बाद टेट्रा है, टेट्रा टर्पिनॉइड, टेट्रा टर्पिनॉइड्स, इसे कैरेटेनॉइड्स भी कहते हैं, और कैरेटेनॉइड्स, 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 इसमें 8 होता है, तो रखो C5H8 में, सब जगह लग रहा है, सीधा 8 हो, 6 के बाद 8 है, तो 8 क्या आएगा, अरे C30 है, या क्या आएगा 8 से 8 पंजे 40, 8 से 8 पंजे 40 और 8 से 8 तक 64। चलो पॉली रबर सेकंड 760 आ जाएगा, पॉली टर्पीन या रबर, पॉली टर्पीन ऑब्लिक रबर। इसको आप लोग एक कॉपी में बना के, क्योंकि मेरे को लगता है इससे आगे भी नहीं जा सकता है वो, एक तो जो मैंने लाइन लिखाई वो, और एक उससे आगे नहीं, C5H8 है रबर का फॉर्मूला। चलो आगे आ जाएंगे। गुड इवनिंग, व्हाई यू आर लेट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थर्ड पर डबल बॉन्ड था, तो था नहीं थर्ड पे डबल बॉन्ड, ये तो है डबल बॉन्ड, ये तो था थर्ड पे डबल बॉन्ड, ये तो है, था तो डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, ठीक है। टर्पिनॉइड्स को हमने उसके आइसोप्रीन के बेसिस पे डिवाइड किया, पहले क्लास में पहले ये था, क्लास में क्यों नहीं रहते हुए आप लोग। टर्पीन इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H16, ठीक है। फिर हमने कहा टर्पिनॉइड इज बॉन्डेड टू अ टर्पीन प्लस ऑइड, जिसमें टर्पीन सिंगल वर्ड को दिखा रहा है, ठीक है, सिंगल क्लास को दिखा रहा है, जबकि सिंगल हाइड्रोकार्बन की क्लास है, जबकि टर्पिनॉइड्स क्या होल क्लास का रिप्रेजेंटेशन है। फिर हमने बोला टर्पीन इज रिप्रेजेंट ओनली हाइड्रोकार्बन क्लास C5H8N, जबकि टर्पिनॉइड्स होता है वो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव, जिसमें वो जुड़ जाएगा, वो सबको दिखाएगा। ऑल टर्पीन, सारे टर्पीन टर्पिनॉइड्स है, बट जो टर्पिनॉइड्स है वो टर्पीन नहीं है। फिर हमने कहा क्लासिफिकेशन, टर्पिनॉइड को हमने किससे, आइसोप्रीन यूनिट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, विच दे कंटेन, कि कौन सा टर्पिनॉइड का कौन से आइसोप्रीन यूनिट है, इसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया। आइसोप्रीन होता है क्या 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन। फिर हमने एक क्लासिफिकेशन बनाया C5H8N पे, किस पे बनाया, C5H8N पे, किस पे बनाया, C5H8N पे, किस पे बनाया, C5H8N पे, दिख रहा होगा आपको ये। चलो उसे सही करो आप भाई।
क्योंकि अब क्या पता कोई दिन आप क्लास में न रहे और 3-4 क्वेश्चन वही हो जाए क्लास में, क्योंकि अब वही होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है एलटी साइंस के टाइम, यूपीजीआईसी लेक्चरर के टाइम, कि जो लास्ट टाइम पढ़ाता है टीचर वही क्लास में आता है। जैसे मैंने ये आइसोप्रीन वाला ये पढ़ा रखा है, मैं तो इसको अपने हिसाब से 3 पेज करने वाला था, फिर मेरे पास एक बुक मेरी बीएससी की मिली, बी के अलोवालिया, ये बुक मिल गई मुझे यहाँ अंदर। अभी मैं किसी दिन आपको रूम का दिखाऊंगा, ठीक है। तो बुकों में इतनी जगह नीचे पड़ी हुई थी, ये मिल गई। और एक और बुक मिल गई मुझे पी बहादुर की। तो आपको अभी बुक नहीं खरीदना, आपको अपने नोट से वो फॉर्मूले याद करने, क्योंकि बुक्स खरीदोगे तो इतना टाइम है नहीं। ये चीजें ऐसे पूरी बुक पढ़ी मैंने, ये पूरी मतलब ये वाला कंप्लीट पढ़ा है, टर्पिनॉइड्स, फिर एल्केलॉइड्स पढ़ाऊंगा 1-2 दिन में, फिर अमीनो एसिड बी पार्ट वाला सारा खत्म करवा दूंगा। बस आप थोड़ा क्लास में रहो। पहले हमने पहले बोला हेमीटर्पिनॉइड, सब मेरे साथ बोलो, हेमीटर्पिन। हेमीटर्पिन को कहते हैं आइसोटर्पिन। जो हेमीटर्पिन है वो आइसोटर्पिन है, इसमें एन की वैल्यू 1 होती है, और हमारे पास था C5H8N। तो अगर n इक्वल टू हमने इसमें 1 रखा तो C5H8 5 इंटू 1 5, 8 इंटू 1 8। मोनोटर्पिन, जो मोनोटर्पिन है, नाम मोनो है लेकिन इसे टर्पीन्स भी कहते हैं, उसको सिंगल क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा। अगर उसने टर्पीन पूछा तो मोनोटर्पीन पूछता है। मोनो नाम मोनो है लेकिन काम 2 है, मोनो सिंग, मोनो प्लस सिंग, काम 2 है, मोनो और सिंग। सिंग उसकी कास्ट है, तो मोनो मतलब 2 हो गया, मोनो का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। मोनो या टर्पीन बोले तो उसमें आइसोप्रीन यूनिट जो है वो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट 2 है, उसका फॉर्मूला रखेंगे तो C5, इसके n की जगह 2 रखो तो C10H16, फॉर्मूला क्या है, C10H16। उसके बाद आता है मोनो के बाद आता है सेस्क्यूटर्पिनॉइड। मोनो के बाद क्या आता है, सेस्क्यूटर्पिनॉइड। सेस्क्यूटर्पिनॉइड में n की वैल्यू 3 होती है, तो रखो इसमें n इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, क्या आएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 8 या 24। फिर आता है डाई टर्पिनॉइड्स, यहाँ पे लिखो डाई में 4 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, डाई में 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है, डाई में 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है, डाई में 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है। खाना खाते टाइम भी बोलना, डाई में 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है, डाई में 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है। तो रखेंगे 4 की वैल्यू, इसकी जगह 4 रखो तो क्या आएगा, 4 पंजे 20, 4 8 32। फिर आता है डाई के बाद ट्राई टर्पिनॉइड्स, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6 हो जाएगा, 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो रखो फॉर्मूले में, इसमें 6 रख दो, 6 4, अब 6 रखो तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 8 48। फिर आता है टेट्रा टर्पिनॉइड्स, 4 का 8, देखो 2 का 4, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। जो टेट्रा टर्पिनॉइड्स है कैरोटीनॉइड्स, टेट्रा टर्पिनॉइड्स है कैरोटीनॉइड्स, उसमें 4 टेट्रा मतलब 4 है लेकिन होता 8 है, तो सीधा फॉर्मूला में रखो 4 का 8 तो 8 पंजे 40, H 8 8 64। अब जो पॉलीटर्पिनॉइड रबर आता है उसमें n की वैल्यू 1 होती है। क्या सबको याद होगी, कमेंट करके बताओ, ये चीज सबको याद होगी। चलो चले आगे। चलो यस, कमेंट करके बोल दो प्रियंका ज्वाइन कर लिया था बट हुआ नहीं, जल्दी करो। चलो मैं आगे, वर्ड का नोट करने में अब टाइम लगेगा, यहां से करो। चलो प्रियंका आगे चलें। प्रियंका चलो। चलो चलो अब रिंग के बेसिस पे प्रियंका नहीं करी कमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिंग टर्पिनॉइड आल्सो classification on the basis of ring, classification on the basis of ring, classification on the basis of ring, on the basis of ring।
और यहाँ ना कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोग भले कहीं भी पढ़ा रहे हो लेकिन थोड़ा खुद की मेहनत भी करो यार। वो नोट्स वही एज इट इज कॉपी करा रहे हो दूसरे कोचिंग में। मेरे को पता आप किस नाम से आपने एंट्री ले रखी है, ठीक है, टीचर को सब पता होता है, बट कोई बात नहीं। मैंने आपको कितनी बार बोल दिया, आप क्रेडिट तो दो मुझे। चलो पहले लेंगे ए साइक्लिक टर्पेनॉइड। पहला है ए साइक्लिक टर्पेनॉइड्स। ये साइक्लिक टर्पेनॉइड्स मतलब जिसमें क्या नहीं है, जिसका ओपन चेन। ए मतलब नहीं है जिसमें साइकिल, ए का मतलब नहीं है, ए मींस नो, और साइक्लिक मतलब absence ऑफ रिंग, तो ये कैसे है, these are open type structure, these are open structure, these are open chain structure, these are open chain structure। ये कैसे होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं। सेकंड लिखेंगे, चलो हो गया। मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड हैविंग वन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, लिखेंगे दोज हैविंग वन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स having one ring in their structure, having one ring, having one rings in their structure, in their structure। सेकंड लिखेंगे बाईसाइक्लिक टर्पेन, थर्ड लिखेंगे बाईसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, बाईसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स having two ring in their structure, having two rings in their structure। और ये नोट्स आप मुझे भी दोगे हैं प्रियंका, अच्छे से बना के मैं फिर प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। मैं आपको जितना लिखा रहा हूँ आप मुझे वो करना, मैं प्रिंट करा दूंगा। हैविंग थ्री रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, हैविंग टू रिंग। नेक्स्ट लिखो ट्राइसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स। पॉली नहीं होता है, पॉली नहीं होता है। आपके लिए क्वेश्चन यहीं पे हो गया, चलो मैं लिखाता हूँ, क्योंकि आप क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। वो ये देख रहे हैं कितने डेप्थ पढ़ा हुआ है। ट्राइसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, tricyclic terpenoids having three ring in their structure, having three ring in their structure, having three rings, having three rings in their structure, having three rings in their structure। नेक्स्ट लिखेंगे, देखो इनमें पॉलीसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स नहीं, इनमें पॉलीसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स नहीं होते हैं, पॉलीसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स नहीं होते हैं, नहीं तो किताब में मेंशन नहीं है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। मोर देन थ्री रिंग वाला ऑप्शन नहीं होगा टर्पेनॉइड में। अगर आ गया इट कंटेन मोर देन थ्री रिंग, तो उस यहाँ पे लिख भी दो इट हैविंग मोर देन थ्री रिंग, हैविंग मोर देन थ्री रिंग, तो ऐसा ऑप्शन कट मारना है। अगर तीन रिंग हो, चार रिंग हो, उसे पॉली नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कहते, बस ट्राइसाइक्लिक के बाद आगे कोई मेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्पेनॉइड। चलो हो गया आगे, चलो मैं आगे यस नो बताओ। चलो लिखेंगे विद फ्यू एक्सेप्शन टर्पेनॉइड आर कलरलेस। हो गया ये, आगे चले आगे, तो इतना कॉपी करो, हो गया तो मुझे बता दो। विद फ्यू एक्सेप्शन टर्पेनॉइड्स आर, चलो ये हो गया, यस बोलो कमेंट करके, फिर हम आगे चल रहा। मैं सोच रहा हूँ आपके इसमें जितनी क्लास लगे एटलीस्ट आप लोगों का क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन हो जाए, जितनी क्लास भी हो बट आपका क्वेश्चन हो। चलो आ गया, चलेगा वर्णिक क्लास में हो नहीं हो, चलो आ गया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्पेनॉइड्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्पेनॉइड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्पेनॉइड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्पेनॉइड्स।
लिखो विद फ्यू एक्सेप्शन टर्पेनॉइड आर कलरलेस, with few exception terpenoids are colorless, having pleasant smell, colorless, having pleasant smell, having pleasant smell, थोड़ा बेकार तो नहीं लिख रहा हूं मैं, having pleasant smell, they are having pleasant smell, solids or liquid. ये कैसे होते हैं? सॉलिड्स और लिक्विड, गैस नहीं होते हैं, ये याद रखना है, सॉलिड और लिक्विड। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लिखेंगे दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water, readily soluble in volatile compound, readily soluble, so readily volatile in steam, readily, they are readily volatile in steam, they are readily volatile in steam, readily volatile in steam, steam में क्या हो जाते हैं? volatile हो जाते हैं। आगे लिखेंगे, चलो नेक्स्ट लिखो, लिखेंगे मोस्ट ऑफ देम आर, वो एक सेकंड ना, बैटरी खत्म, लिखो मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, एक लाइन लिखो, मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से जो मैक्सिमम जो कैटेगरी है वो ऑप्टिकली एक्टिव लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, एक सेकंड है, थोड़ा मैं चार्जर लगा दूं, लैपटॉप की चार्जर, लिखो मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, एक लाइन लिखेंगे मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट लाइन लिखो मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो प्लेन पोलराइज प्लेन की लाइट को घुमा सकते हैं, डीएलएम रोटेशन शो कर सकते हैं। चलो आगे लिखेंगे, चलो ये आपका काम करनी है, लिखेंगे दे हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, दे हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, या दे हैविंग, या देयर स्ट्रक्चर हैविंग, या दे हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, मोर देन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है इनके स्ट्रक्चर, मोर देन वन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, वन, दे हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, in their structure. Next I लिखेंगे they shows Diels-Alder reaction, they shows Diels-Alder reaction, they shows Diels-Alder reaction, ये क्या शो करते हैं? they shows Diels-Alder reaction, they shows Diels-Alder reaction, ये क्या शो करते हैं? Diels-Alder reaction, पीसी की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, 4n 4n+2। आप पढ़ के सब जाना है, एग्जामिनर पता नहीं वहां से पूछ ले, मेरा भरोसा ये है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। सिलेबस यूकेपीएससी सिलेबस से पूछते हैं, उसने पर मेरे दोस्त ने मैथ से क्या बोल रहा हूँ, वो सिलेबस से पूछ रहा, लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। पर चलो आगे आ जाएंगे, चलो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ टर्पेनॉइड्स, या लिखो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ टर्पेनॉइड्स और आइसोप्रीन रूल। हाँ हो गया इतना, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ टर्पेनॉइड और आइसोप्रीन रूल। प्रियंका हो गया? लास्ट टाइम लिखा दे शोज डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, मतलब ये क्या शो करते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये क्या शो करते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये क्या शो करते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपकी क्या होती है? 4n होती है, 4n+2 होती है जनरली। एक 8π6 + 8π भी होती है, 8+2π भी होती है, बट आपके लिए जनरली यही होती है। और एक HNU में होती है, एक डेल्टा में होती है, ठीक है। और रोटेशन दो ही होता है, कॉन प्लस डिस रोटेशन। चलो चले आगे, हो गया? ओके सर, ओके ओके, आगे चलें, ये हो गया है। चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्पेनॉइड्स।
हेडिंग डालेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्पेनोइड्स। आई होप आपने कर लिया होगा ये। चलो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्पेनोइड्स या आइसोप्रीन रूल देखो, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ टर्पेनोइड। हेडिंग डालो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ टर्पेनोइड, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ टर्पेनोइड, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ टर्पेनोइड्स, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ टर्पेनोइड्स और आइसोप्रीन रूल, आइसोप्रीन रूल, आइसोप्रीन रूल, स्ट्रक्चर फीचर ऑफ टर्पेनोइड्स और आइसोप्रीन रूल। आपको स्ट्रक्चर फीचर बताना है टर्पेनोइड का, या आइसोप्रीन रूल क्या है। यस ना, वही निकलनी है क्लास में। चलो आगे लिखेंगे। चलो लिखेंगे जर्नल स्ट्रक्चर फीचर, लिखो जर्नल फॉर्मुलाइज, जर्नल देखो जर्नल कैरेक्टर, जर्नल फॉर्मूला क्या है, जर्नल फॉर्मूला जो आपका जर्नल फॉर्मूला है वो क्या है, वो है आपका क्या 1,4 ब्यूटाडाइन। वो क्या है 2 पे मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। जर्नल जर्नल स्ट्रक्चर क्या है 2 पे मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका क्या है 2 पे मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन 2 पे मिथाइल डैश 1,3 डैश ब्यूटाडाइन। ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है इसका। ये क्या है जर्नल रिप्रेजेंटेशन। आगे लिखेंगे, लिखेंगे चलो लिखेंगे ओ वलास इज द, एक लाइन लिखो, ओ वलास इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। लिखेंगे ओ वलास, एक लाइन लिखो, ओ वलास इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। आपके पास आ सकती है ऐसे चीजें, इससे लिखा रहा हूं। ओ वलास, ओ वलाच, ओ वलाच is the scientist. O Wallach is the scientist. O Wallach is the scientist. The scientist who gives the visibility, who gives the visibility of all terpenoids, who gives the visibility, who gives the visibility of, who gives the, पता नहीं क्या कह रहा है, चलो मैं अपनी who gives the divisibility, divisibility, divisibility of the all terpenoid, divisibility of the, divisibility of the all terpenoids, all terpenoids, all terpenoids into isoprene unit, into isoprene unit, isoprene unit, isoprene unit। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो लिखो डाइमराइजेशन, पहला लिखो डाइमराइजेशन। इसकी फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे डाइमराइजेशन। पहला लिखेंगे डाइमराइजेशन, फर्स्ट क्या लिखेंगे डाइमराइजेशन, पहला लिखेंगे डाइमराइजेशन। ठीक है, डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन कहने का मतलब क्या है, आपने आइसोप्रीन को C5H8 को डबल करेंगे तो वो डाइपेंटीन देगा। ठीक है, देखो ऑन आइसोमराइजेशन इट गिव डाइपेंटीन, ऑन आइसोमराइजेशन इट गिव डाइपेंटीन। आप लोगों को समझ आ रहा है, इट गिव डाइपेंटीन, इट गिव्स डाइपेंटीन, डाइपेंटीन C5H8 था, इसको आपने डाइमराइज किया तो इसने आपका C10H16, इसको कहते हैं डाइपेंटीन। इसको क्या कहते हैं डाइपेंटीन, डाइपेंटीन। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ डाइपेंटीन, इसके नाम यहाँ लिखा हूँ डाइपेंटीन। इसने क्या दिया डाइपेंटीन दिया। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखेंगे ऑन पॉलीमराइजेशन इट फॉर्म, इसे क्या दिया डाइपेंटीन। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ऑन पॉलीमराइजेशन इट फॉर्म रबर, लिखेंगे ऑन पॉलीमराइजेशन इट फॉर्म पॉली रबर, लिखेंगे ऑन पॉलीमराइजेशन
ऑन पॉलीमराइजेशन इट फॉर्म रबर, ऑन पॉलीमराइजेशन इट फॉर्म रबर, ये क्या बनाता है, रबर बनाता है। ऑन पॉलीमराइजेशन इट फॉर्म रबर, इट फॉर्म रबर, ये क्या बनाता है, रबर। नेक्स्ट आएंगे ये इससे, दैट इज पॉलीटर्पेनॉइड्स, रबर को क्या कहेंगे, पॉलीटर्पेनॉइड्स। तो आपके लिए पॉलीटर्पेनॉइड्स का डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया जब रबर बनाएंगे। आपने क्या है, C5H8 है, इसको आपने क्या किया, N अमाउंट लिया, तो ये क्या, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, तो ये क्या देगा आपको, पॉलीटर्पेनॉइड्स, ये क्या देगा, पॉलीटर्पेनॉइड्स, ये क्या है, पॉलीटर्पेनॉइड्स, ये रबर, रबर का ही दूसरा नाम क्या है, पॉलीटर्पेनॉइड्स, रबर का ही दूसरा नाम क्या है, पॉलीटर्पेनॉइड्स, ये रबर है और इसे ही कहते हैं पॉलीटर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, इसे क्या कहते हैं, पॉलीटर्पेनॉइड्स। नेक्स्ट आइए लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, लिखेंगे ऑन पायरोलिसिस ऑफ रबर, या पायरोलिसिस ऑफ रबर, on pyrolysis of rubber, on pyrolysis of rubber, pyrolysis of rubber, it gives one component, one main component. On pyrolysis of rubber, it gives one main component, it gives one main component, it gives one main component, इसने क्या दिया, एक मेन कंपोनेंट दिया, दैट इज आइसोप्रीन, दैट इज आइसोप्रीन, इसने क्या दिया, आइसोप्रीन दिया, इसने क्या दिया, आइसोप्रीन। जैसा हमने टर्पेनॉइड का पायरोलिसिस किया, कोई भी टर्पेनॉइड है उसका अगर आप पायरोलिसिस करेंगे, डेल्टा भी हो सकता है, यहाँ डेल्टा भी दिया एज हीटिंग, तो ये क्या देगा आपको, C5H8 मेन प्रोडक्ट, आइसोप्रीन। तो आपको ऑप्शन में आ जाएगा पायरोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है, सीधा ऐसे ही पूछेगा, इसमें पायरोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। सुबह मैं क्लास लेने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये आदमी को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसेबल मतलब आपका ध्यान न रहे, आपको किस तरीके से ये टॉपिक ही करवाता है। चलो 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 लिखो, इग्न गोल्ड फर्स्ट गिव द रूल, लिखो इग्न गोल्ड फर्स्ट गिव द रूल दैट स्पेशल आइसोप्रीन रूल। लिखो इन 1925 इन गोल्ड या इग्नोर्ड, इन गोल्ड इन 1905, 1905 गलत नहीं, 1925 gave a special rule, gave a special rule, gave a special rule। 1925 में एक ने गोल्ड ने एक स्पेशल रूल दिया, इसने बोला कनेक्टिविटी कैसे होती है, कि टर्पेनॉइड कैसे जुड़े होते हैं, एक हेड टेल बोला, एक टेल हेड के बारे में बात किया। तो लिखेंगे जरा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू विच आइसोप्रीन यूनिट इन, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू विच, देखो अकॉर्डिंग टू विच, इनके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू विच, इग्नोर, अकॉर्डिंग टू इग्नोर, the isoprene unit in terpenoid, the isoprene units in terpenoids, units in terpenoids are joined together, are joined together by, are joined together by, are joined together by head and tail। कैसे जुड़े रहते हैं, हेड एंड टेल, सिर एंड पूंछ, ठीक है, हेड एंड टेल कैसे जुड़े रहते हैं, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, या वन फोर लिंकेज, ये कैसे लिखेंगे, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय वन फोर लिंकेज, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय, linked together by one four linkage,
बाय वन फॉर्म ऑफ फोर लिंकेज। वो कैसे जुड़े होते हैं? एक दूसरे से वन फोर लिंकेज से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? वन फोर लिंकेज से जुड़े होते हैं। चलो आगे आ जाएंगे। चलो आप लोग इतना करो। हाँ, एक्चुअली यहाँ का पंखा खराब हो रहा था, बहुत तेजी गर्मी सी हो रही बारिश के बाद ही। आप लोग इतना करना, फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो।